Dear students, today I am going to discuss about nutrition in plants which are related to class 7. Nutrition in plants, जिसे हम हिंदी में पौधों में पोषण कहते हैं। हिंदी में क्या कहा जाता है? पौधों में पोषण। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग थोड़ा प्रीवियस क्लासेस की ओर चलते हैं, जहां हम लोग अपने पूरे इन्वायरमेंट को दो भागों में क्लासिफाइड कर किए थे। पूरे इन्वायरमेंट को कितने भागों में बांटे थे? दो भागों, जिसमें से एक हमारा बायोटिक कंपोनेंट्स बनता है, कंपोनेंट्स, और दूसरा एबायोटिक कंपोनेंट्स। हम लोग जूनियर क्लासेस में इसी बायोटिक कंपोनेंट्स को लिविंग कंपोनेंट्स भी कहते हैं, कंपोनेंट्स, और एबायोटिक कंपोनेंट्स को हम नॉन लिविंग कंपोनेंट्स कहते हैं। कंपोनेंट्स हमारा एनवायरनमेंट दो कंपोनेंट्स से मिलकर के बना है, जिसमें से एक को हम बायोटिक कंपोनेंट्स कहते हैं और दूसरे को एबायोटिक कंपोनेंट्स कहते हैं। इन अदर वर्ड्स, वी कैन आल्सो से इट एज लिविंग कंपोनेंट्स और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स। डियर चिल्ड्रन, सबसे बड़ी बात, हम बायोटिक कंपोनेंट्स और लिविंग कंपोनेंट्स किसको कहते हैं? तो चलिए सबसे पहले हम लोग बायोटिक या लिविंग कंपोनेंट्स को देखते हैं। बायोटिक और लिविंग कंपोनेंट्स, जिसे हम हिंदी में जैव या सजीव घटक कहते हैं। ये क्या है? बायोटिक और लिविंग कंपोनेंट्स किसे कहते हैं? All biotic components include all types of microscopic algae, green plants, and all kinds of animals क्या मतलब? बायोटिक और लिविंग कंपोनेंट्स किसे कहते हैं? सभी प्रकार के जो बायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं अपने आप में किसको शामिल करते हैं? ऑल टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोपिक अलगेई। उसके बाद दूसरे नंबर पर है ग्रीन प्लांट्स। सभी प्रकार के हरे पौधे भी बायोटिक और लिविंग कंपोनेंट्स होते हैं। एंड ऑल काइंड्स ऑफ एनिमल्स, और सभी प्रकार के जीव जंतुएं, ये सब के सब सजीव घटक कहलाते हैं। और रही बात, ये सजीव घटक कैसे अपने दिनचर्या, कैसे अपने डेली रूटीन को फिक्स करते हैं? क्योंकि हम इस वातावरण से संबद्ध हैं, कैसे हम इस वातावरण में अपने आप को सर्वाइवल बनाएंगे, कैसे हमारे दिनचर्या फिक्स होंगे, इसके लिए सभी बायोटिक कंपोनेंट्स और लिविंग कंपोनेंट्स या सजीव घटक या जैव घटक कुछ तरह के बेसिक फंक्शंस करते हैं। क्या करते हैं? बेसिक फंक्शन। और वो सब के सब बेसिक फंक्शन इस लिविंग और बायोटिक कंपोनेंट्स को अपने एनवायरनमेंट के प्रति जागरूक
उत्तरदायी बना देता है। क्या बना देता है? जागरूक और उत्तरदायी। सबसे पहले देखेंगे वो कौन कौन से लाइफ प्रोसेसेस या वाइटल एक्टिविटीज होते हैं जो ये सभी सजीव घटक अपने जीवन, अपने आप को जीवित रखने के लिए निर्धारित करते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे all living components perform some basic functions to live on the earth। सभी सजीव घटक अपने आप को जीवित रखने के लिए, इस धरती पर जीवित रखने के लिए सम स्पेशल फंक्शन, कुछ एक विशेष प्रकार के कार्यों को संपन्न करते हैं। और ऑल दीज बेसिक फंक्शंस are referred as vital activities or life processes। ये सभी जीवित प्राणी, जैव घटक अपने आप को इस संसार में जीवित रखने के लिए कुछ बेसिक फंक्शंस करते हैं ताकि वो जीवित रहे, अपने आप को पर्यावरण से जोड़ सके। और जिस बेसिक फंक्शन को वो संपन्न करते हैं, सच बेसिक फंक्शंस आर रिफर्ड एज लाइफ प्रोसेसेस। अब रही बात ये लाइफ प्रोसेसेस क्या है, कौन कौन से टर्म इस लाइफ प्रोसेस में निहित हैं। These above mentioned life process are न्यूट्रिशन, जिसको हम कहते हैं पोषण। नंबर 2 रेस्पायरेशन, जिसको हम श्वसन कहते हैं। क्या कहते हैं? श्वसन। नंबर 3 एक्सक्रीशन, जो कि उत्सर्जन कहलाता है। क्या कहलाता है? उत्सर्जन। नंबर 4 ग्रोथ, जो सभी प्रकार के लिविंग ऑर्गेनिज्म की वृद्धि को दिखाता है। क्या दिखाता है? वृद्धि को। मेरा नंबर 5th टर्म है रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट टर्म मूवमेंट, और लास्ट टर्म मेरा है रेस्पॉन्ड टू स्टिमुली। ये 7 पॉइंट्स हैं जो कि लाइफ प्रोसेसेस के अंतर्गत आते हैं, और सभी प्रकार के जीवित प्राणी इन 7 लाइफ प्रोसेस को अपना करके इस धरती पर अपने आप को सर्वाइवल योग्य बना देते हैं। अगर एक भी लिविंग ऑर्गेनिज्म इन 7 पॉइंट्स में से किसी एक पॉइंट को मिस करता है तो फिर उसका लाइफ प्रोसेसेस सही से इस धरती पर गतिमान नहीं हो सकता है। In that case, all types of living organism need to maintain, to perform such types of life processes। अब रही बात
ये 7 तरह के जो लाइफ प्रोसेसेस हैं, इसको एक्टिव करने के लिए सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसका सहारा लेते हैं, वो कौन सा टर्म है जो इन 7 पॉइंट्स जो कि लाइफ प्रोसेसेस में निहित है को करने के लिए बाध्य कर देता है। तो उसके लिए हमें सबसे पहले जानना होगा ऑल लिविंग कंपोनेंट्स नीड टू परफॉर्म need food to perform such basic functions। ये सभी जीवित प्राणी इस लाइफ प्रोसेसेस को चलाने के लिए क्या अपनाते हैं, किसको अपनाते हैं? तो वो मेरा क्या है? फूड है। क्या है? फूड, जिसका मतलब क्या है? तो सबसे पहले हम देखेंगे फूड क्या है। फूड को हम लोग इस तरह से देखते हैं, एनी सबस्टेंस that provides nutritional support to an organism any substance that provides nutritional support to an organism is called food। वह पदार्थ, वैसे पदार्थ जो सभी प्रकार के लिविंग ऑर्गेनिज्म को एक प्रकार का पोषण देता है। क्या देता है? पोषण, जिसको हम न्यूट्रिशनल सपोर्ट कहते हैं, वही आपका क्या कहलाता है? फूड कहलाता है। अब रही बात, ये फूड वास्तव में है क्या? all types of food contain basically 7 types of nutrients which are अब ये फूड जो कि अकेले नहीं है, वो कई तत्वों से मिलकर के बना है, कई पोषक तत्वों से मिलकर के बना है। और वो कुल कितने प्रकार के पोषक तत्व हैं? तो वो कुल 7 तरह के पोषक तत्व हैं, जो अब हम लोग देखेंगे। वो 7 कंपोनेंट्स जो फूड के हैं, वो सबसे पहला है कार्बोहाइड्रेट्स। ये मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। ये मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। पहला आपका है सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स। दूसरा आपका है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। तीसरा है मोर कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। और चौथा है मोस्ट कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। मोर कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स।
कार्बोहाइड्रेट्स के कुल 4 प्रकार हैं, जिसमें से पहला को हम सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं, जो कि आपका ग्लूकोज होता है। क्या होता है? ग्लूकोज। सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स को हम क्या कहते हैं? ग्लूकोज कहते हैं। नंबर 2 कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, वो क्या है? तो उसको हम शुगर कहते हैं। क्या कहते हैं? शुगर। तीसरा आपका क्या है? उसको हम मोर कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं और उसे हम स्टार्च कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टार्च। और सबसे चौथा है आपका मोस्ट कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, वो और कुछ नहीं, उसको हम सेलुलोज कहते हैं। क्या कहते हैं? सेलुलोज। ये 4 तरह के आपके कार्बोहाइड्रेट्स हैं, जिसमें से पहला को हम सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स या फिर ग्लूकोज कहते हैं, दूसरे को कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं जिसे हम शुगर कह सकते हैं, और तीसरे को हम मोर कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं जो मेरा स्टार्च होता है, और चौथे नंबर पर आपका मोस्ट कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स है जो कि सेलुलोज होते हैं। दूसरा टॉपिक, दूसरा पॉइंट, प्रोटीन। तीसरा विटामिन। चौथा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, फैट, मिनरल, वाटर, और 7वें नंबर पर है आपका रफेज। हम लोग जूनियर क्लासेस में भी इन चीजों के बारे में जान चुके हैं। अब यहाँ थोड़ा हम लोग डिटेल से देखेंगे। हमारा पहला फूड कंपोनेंट्स क्या हुआ? कार्बोहाइड्रेट्स, जिसको हमने 4 भागों में क्लासिफाइड किया। दूसरा हमारा प्रोटीन है, तीसरा हमारा विटामिन है, चौथा हमारा फैट्स है, पांचवा हमारा मिनरल है, छठा हमारा वाटर है, 7वां हमारा रफेज है। इन 7 तत्वों से मिलकर के हमारा फूड बनता है। अब रही बात, क्या सिर्फ फूड से ही हम इन वाइटल प्रोसेस को कर सकते हैं? इन सभी प्रकार के लाइफ प्रोसेसेस को संपन्न कर सकते हैं? सबसे पहला क्वेश्चन होगा नहीं। हम सिर्फ इन्हीं चीजों से हम लाइफ प्रोसेसेस को चला नहीं सकते हैं। इन दैट केस वी हैव टू नीड एनर्जी। हम कैसे इस फूड को तोड़ के एनर्जी प्राप्त करेंगे? तो चलिए देखते हैं फूड कैसे टूट करके हमें एनर्जी प्रदान करती है। डियर चिल्ड्रेन, जैसा कि हम जानते हैं फूड 7 तत्वों से मिलकर के बना है, अभी जस्ट वी हैव डिस्कस्ड हियर। फिर इसमें न्यूट्रिशन या न्यूट्रिएंट्स कहां से आ रहा है? डियर चिल्ड्रेन, फूड, सभी प्रकार के फूड में केमिकल एंजाइम्स होते हैं। क्या होते हैं? केमिकल एंजाइम्स। ये केमिकल एंजाइम्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सूर्य की किरणों को प्राप्त करके इस केमिकल एंजाइम, जब लाइट एनर्जी मिला इसको, लाइट एनर्जी, तो ये केमिकल एंजाइम लाइट एनर्जी से मिलकर के केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर देता है। केमिकल एनर्जी, जिसको हम रासायनिक ऊर्जा कहते हैं, और इस ऊर्जा को सभी प्रकार के लिविंग ऑर्गेनिज्म आइदर न्यूट्रिशन और रेस्पिरेशन, इसके थ्रू इस फूड को सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म संपन्न करते हैं। फूड जिसमें कि केमिकल एंजाइम्स होते हैं, जो सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में, यहाँ लाइट एनर्जी से मतलब है सूर्य से प्राप्त ऊर्जा, इन लाइट एनर्जी को प्राप्त करके फूड में मौजूद केमिकल एंजाइम्स को वो लाइट एनर्जी किस एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है? केमिकल एनर्जी में। और इस केमिकल एनर्जी को सभी प्रकार के लिविंग ऑर्गेनिज्म आइदर न्यूट्रिशन, या तो पोषण के द्वारा या फिर रेस्पिरेशन, श्वसन के द्वारा प्राप्त कर देते हैं। यहाँ न्यूट्रिशन से मतलब पोषण है और रेस्पिरेशन से मतलब श्वसन से है। इन अदर वर्ड्स, न्यूट्रिशन को हम ये भी कह सकते हैं कि ये हमारे शरीर में, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के शरीर में फूड को ऑक्सीडाइज कर देता है।
So in other words we can say that nutrition is equal to oxidation of food, while respiration is equal to taking oxygen from the atmosphere। सभी प्रकार के लिविंग ऑर्गेनिज्म रेस्पायरेशन के थ्रू, किसके थ्रू? रेस्पायरेशन, जिसको कि हम श्वसन कहते हैं, इसके थ्रू फूड को ऑक्सीडाइज कर देता है, फूड को विखंडित करता है। कितने तत्वों में? तो जिसको हम डिस्कस कर चुके हैं 7 तत्वों में। और उन 7 तत्वों को जो कि केमिकल एनर्जी होता है, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म एज इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी उस एनर्जी को वो प्राप्त करते हैं। अब सबसे पहले हम लोग न्यूट्रिशन पर चलेंगे। ये न्यूट्रिशन और एस्पायरेशन, तो हम लोग न्यूट्रिशन को देखेंगे, कैसे सभी प्रकार के पौधे न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं। न्यूट्रिशन जिसको हम पोषण कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं? पोषण। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड एंड यूटिलाइजेशन by the body is called nutrition. The process of taking food and the utilization by the body is called nutrition. पोषण क्या है? पोषण एक प्रकार की विधि है, एक प्रकार की प्रक्रिया है, जिसके थ्रू सभी प्रकार के लिविंग ऑर्गेनिज्म टेकिंग फूड, अपने सराउंडिंग से भोज्य पदार्थों को ग्रहण करते हैं, एंड यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी, और फिर उन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बॉडी उस बने बनाए फूड को क्या करते हैं? यूटिलाइज करते हैं। फ्रॉम ऑर्गन टू ऑर्गन, हर एक बॉडी पार्ट्स में वो न्यूट्रिशन प्राप्त होता है, और हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म उस लाइफ प्रोसेसेस को संपन्न करता है। अब रही बात डियर चिल्ड्रेन कि क्या एक ही न्यूट्रिशनल मेथड के द्वारा सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने फूड को प्राप्त कर सकते हैं? यहां कहना ये गलत होगा कि सिर्फ एक ही न्यूट्रिशन मोड से सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने फूड को प्राप्त कर सकते हैं। नहीं, न्यूट्रिशन कई चरणों में प्राप्त किया जाता है। अब हम देखेंगे किस मोड में कौन कौन से लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने न्यूट्रिशन को प्राप्त करते हैं। इसके लिए हम अब मोड ऑफ न्यूट्रिशन को देखेंगे। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, पोषण के प्रकार, पोषण के प्रकार। Based on food making process, there are 2 kinds of mode of nutrition। इसमें से पहला है मेरा ऑटोट्रॉफिक
मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हिंदी में इसे हम स्वपोषण कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वपोषण। और दूसरा है हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, परपोषण। डियर गाइस, सबसे पहले अब हम लोग ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन और हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में जानेंगे। आइए सबसे पहले हम लोग ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को जानेंगे। स्वपोषण क्या है, चलिए देखते हैं। ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले अब हम ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को देखेंगे। स्वपोषण क्या है, या व्हाट डू यू मीन बाय ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन? स्वपोषण से आप क्या समझते हैं? डियर चिल्ड्रन, सबसे पहले हम जान लें कि ये ऑटोट्रॉफिक क्या है। द वर्ड ऑटोट्रॉफिक इज मेड अप by joining two words auto, which means self, auto which means self, and trophic means nutrition. ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में देखिए, द वर्ड ऑटोट्रॉफिक इज मेड अप बाय ज्वाइनिंग टू वर्ड्स, ऑटो which means self and trophic which means nutrition, means स्वपोषण, खुद के द्वारा पोषण को प्राप्त करना। डियर चिल्ड्रेन, इसी के साथ मैं अब आज का पहला लेक्चर समाप्त करता हूं। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में दूसरे लेक्चर को लेकर के उपस्थित होंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।